वो देख पतंग का टीचर लूटते। हाँ चल चल। अरे बेटा तुम भागो मत, तुम मुझसे पतंग ले लो। अरे दी हमें नहीं चाहिए पतंग, असली मजा तो पतंग लूटने में। चल भाई। अरे बेटा धीरे। इतनी बड़ी पतंग, इसे तो मैं ही लूटूंगा। अरे रुको, आप मुझसे पतंग ले लो। तुम्हारे चक्कर में इतनी बड़ी पतंग हाथ से निकल गई, तुम्हारी पतंग तुम ही रखो। अरे रुको, भागो मत, तुम मुझसे पतंग ले लो। अरे दी सबको पतंग क्यों बांट रही है? बेटा वो हुआ यूं था, सिमरन का भाई पतंग के पीछे भाग रहा था और उसका एक्सीडेंट हो गया था, तभी वो सबको पतंग लूटने से मना करती है। डॉक्टर मेरे भाई का बहुत खून बह गया है, प्लीज इसे बचा लो। आप पैसे जमा करिए, हम देखते हैं, जाइए। पर डॉक्टर ये तो मर चुका है। तुम्हें पता है ये मर चुका है, हमें पता है ये मर चुका है, लेकिन इसके भाई को तो नहीं पता है ना। चलो नाटक शुरू करो। हाँ अब जल्दी जाओ, ये दवाइयाँ लेके आओ। ये लो जल्दी खून चढ़ाओ। सुनो उसका इलाज बड़े डॉक्टर से करवाना पड़ेगा। क्या? और उनकी फीस 5 लाख रुपए। मैं पैसे जमा कराता हूँ, तुम्हारे भाई की सर्जरी करनी पड़ेगी, जाओ 2 लाख रुपए और जमा करो। 2 लाख रुपए किस बात के? मेरा भाई तो कब का मर चुका है। हाँ? मैंने तुम्हें देख लिया था। ये देखो, तुम्हारा ये नाटक बंद करो, बॉडी में से बदबू आ रही है। अरे सर जब तक इसके भाई की जेब में माल है तब तक इस मुर्दे में जान है। डॉक्टर को सब भगवान मानते हैं, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। टन-टनान, विजय देखो ढोंगी बाबा। मूर्ख बालिके, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। नहीं, हाँ ये विजय कहाँ गया? सिमरन नीचे देखो। अरे विजय तुम तो डॉल बन गए। अरे बाबा। अरे सिमरन ये कहाँ फंसा दिया मुझे? पापा मुझे बोलने वाला गुड्डा चाहिए, ये मुझे दो। ये मेरा है। अरे तुम इतनी बड़ी गुड्डे से खेलोगी क्या? ये ले बेटा। बहस क्यों कर रही हो? मुझे लेके भागो। हाँ हाँ गुड्डा तो मैं लेकर रहूंगा। देखा विजय बचा लिया। विजय ये कहाँ से आया? अरे सर विजय को फेंको मत। विजय को? मेरा मतलब विजय के गुड्डे को। विजय इस उम्र में भी गुड्डों से खेलता है? सर बहुत मना करती हूँ पर वो मानता ही नहीं है। अरे क्या बकवास कर रही हो सिमरन? गुड्डा बोला। विजय। अरे ये गुड्डे की नहीं पीयूष, विजय को मारो मत। विजय को मतलब विजय के गुड्डे को। इससे खेलता है विजय। साले पीयूष, गुड्डा बोला। नहीं विजय। सिमरन निकालो, बहुत गंदी बदबू है। इसे तो धोना पड़ेगा। बदबू आ रही सिमरन, सरफ तो लगाओ। हाँ रुको लगाती हूँ। हाँ ये विजय कहाँ गया? सिमरन बोलने वाला गुड्डा मिल गया। ये चाइना की धागन है, इसे ना ग्लव्स पहन के उड़ाना पड़ता है क्योंकि इससे हाथ कट जाते हैं। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? जो इतनी पक्की धागन से पतंग उड़ा रहे हो? आप उड़ाओ। हम तो उड़ाएंगे। ऐसे नहीं मारोगे ना। ये लो और अगर आइंदा उड़ाई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये क्या दादागिरी है यार? ओ भाई सिमरन आ रही है, जल्दी अपनी पतंग उतार। हाँ? आज तो पतंग उड़ाऊंगा। तुम्हें अलग से समझाओ। नहीं दीदी, मैं तो नीचे जा रहा था। अबे सब ये पागल से डर क्यों रहे? भैया वो ऐसी बात नहीं है, हमारे पापा के गले में धागन फंस गई थी जिससे मम्मा पापा का एक्सीडेंट हो गया था और अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, तभी से दीदी पक्की धागन से किसी को पतंग नहीं उड़ाने देती। भाई हाँ कल कितने मजे आए थे ना। ये किससे बातें कर रहे हैं? साथ में बैठेंगे। चल पीयूष पीछे जा, यहाँ पे मेरा भाई बैठेंगे। पागल है क्या? तेरे साथ तो कोई भी नहीं है। पीछे जा। सर ये देखो ना मुझे पीछे जाने का बोल रहा है। बच्चों बैठने दो इसके भाई को। आजा भाई, आज साथ में बैठेंगे। सर मेरा बर्थडे, मैं सबको चॉकलेट बांट सकता हूँ। ठीक है बांट लो। ये ले। मेरे भाई की चॉकलेट कहाँ है? हाँ तो तेरा भाई भी कहाँ है? मेरा भाई यहीं पे मेरा भाई। सर देखो ना ये पागल हो गया है। हाँ तो बेटा दे दो ना उसके भाई को भी। ले तेरे भाई की चॉकलेट। अबे भाई ये भी पागल है, इसका भाई भी पागल है। पागल बोला तुमने? सर ये सबको मारा है फिर भी आप इसे कुछ भी नहीं बोल रहे हो। बच्चों वो ऐसा नहीं था, वो हुआ यूं था कि चीनू और उसका भाई साथ में पतंग उड़ा रहे थे और पतंग लूटने के चक्कर में उसके भाई को करंट लग गया और उसने उसके भाई को खो दिया और उस सदमे की वजह से उसे लगता है कि आज भी उसका भाई उसके साथ में। सर आज हमें गेम खिलाओ ना। कौन सा गेम? लुका छुपी। और दाम कौन देगा? सर तो ढूंढ नहीं पाएंगे विजय, तुम देना। ओए 1 मिनट में ढूंढ लूंगा, तुम सबको जाओ छुपा जाकर। चलो छुपते हैं। हाँ, मेरे को फ्लावर समझे क्या? फायर है मैं। यहाँ छुप जाती हूँ। नीचे छुप जाते, जल्दी छुप। 9-10। अच्छा एक्सप्रेस। हाँ कोई भी नहीं है। वहाँ से आवाज आ रही है ठप्पी। अरे यार आखिर गए कहाँ यार बच्चे? यहाँ छुपे होंगे। एक्सप्रेस। अरे सर ये क्या कर रहे हो? अरे प्रिंसिपल सर, वो बच्चे छुपम छुपाई खेलने का बोल रहे थे पर पता नहीं कहाँ चले गए। सर एक बोझ आ रही है, जल्दी चलो। और हाँ ये बच्चे जा कहाँ रहे? चल भाई। अबे काले, मेरे को अपना दोस्त मत समझना, शक्ल देख अपनी। अबे साले यार तुम बैठ जाओ। सर एक सम समझ नहीं आ रहा है। आयुष विजय को सम समझा दो। हाँ सर। ये काले से सम समझूंगा क्या मैं? नहीं समझना मुझे। अरे वाह लंच हो गया। दोस्तों मेरी मम्मी ने पराठे बनाए, मुझे भी खिलाओ। विजय तुम भी खाओ ना। अबे काले मैं तेरा झूठा खाऊंगा ना तो मेरी भी शक्ल ऐसी हो जाएगी कि मैं अपने आप को आईने में भी नहीं देख पाऊंगा। भगवान न करे विजय किसी दिन तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हो कि तुम अपनी शक्ल आईने में नहीं देख पाओ। विजय ये तुम्हारे चेहरे को क्या हो गया? वो हुआ यूं कि मैं मम्मी को एसिड उतार कर दे रहा था और वो मेरे मुंह पर गिर गया। सिमरन का बेस्ट फ्रेंड आया है, जाकर उसे बताता हूँ। इतने सालों बाद वापस आया हूँ, सिमरन देखेगी तो खुश हो जाएगी। सिमरन वो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है ना विजय, वो बॉर्डर से वापस आ गया है। हाँ सच में? हाँ
हाँ विजय तो दिख ही नहीं रहा है। विजय नहीं आया। उसे छुट्टी नहीं मिली, वो 3 महीने बाद आएगा। पर विजय ने तो मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो 26 जनवरी पे मुझसे मिलने आएगा। क्यों तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा कि विजय आया था? मैंने विजय को सच में देखा था। ऑफिसर, बॉर्डर पर जंग छिड़ चुकी है, इसलिए तुम्हारी छुट्टी कैंसिल हो गई है। मुझे बॉर्डर पर वापस जाना पड़ेगा। पर तू सिमरन को मत बताना मैं उससे मिलने आया था। सिमरन, पापा मैंने तुझे कितनी बार बोला मेरी बेटी से दूर रहा कर। ये गरीब लोगों से दोस्ती मत रखा कर। ये गरीब लोग पैसों के लिए दोस्ती रखते हैं। तेरा दोस्त नहीं है, तेरे पैसों का दोस्त है। वो तो क्या पापा, वो मेरे साथ तेरे पैसों के लिए नहीं, वो सच में मुझे अपना दोस्त मानता है। इस गरीब के लिए तू अपने पापा से लड़ रही है। सॉरी विजय। सिमरन, मुझे लगता है हमें हमारी दोस्ती तोड़ देनी चाहिए। नहीं विजय, ऐसा कुछ नहीं, हमारी दोस्ती कभी नहीं टूटेगी। ये गरीब का तो कुछ करना पड़ेगा। तेरी दोस्ती तो बड़ी सस्ती निकली, 10,000 में बिक गई। हाँ? ऐसा नहीं हो सकता। ये देख। ठीक है अंकल, मैं ये पैसे रख लेता हूँ और सिमरन से दोस्ती तोड़ देता हूँ। अंकल ने तो सिमरन को आधी बात बताई है। मैं सिमरन से दोस्ती तोड़ देता हूँ, यही लगा ना आपको? हमारी दोस्ती इतनी सस्ती नहीं कि आप ये पैसों से खरीद लो। सिमरन, बच्चों तुमने आगे क्या बनने का सोचा है? हम तो डॉक्टर बनेंगे। मैं आर्मी में जाऊंगा। सर मैं भी आर्मी में जाऊंगी। अरे किचन संभालो, किचन बढ़िया ही देश संभालेगी। उसका मजाक मत उड़ाओ। आजकल ऐसी कोई फील्ड नहीं है जिसमें लड़कियां लड़कों से पीछे हो। लेकिन बॉर्डर पे अपनी जान जोखिम में डालना ये इन लड़कियों के बस की बात नहीं है। तो आज से 3 साल बाद तुम सब मुझे इसी क्लास में मिलना। देखते हैं किसका आर्मी में सिलेक्शन होता है। ठीक है सर। सोल्जर्स, इन बैगों में बॉम्ब है। अगर 30 सेकंड के अंदर तुमने ये झंडा उस पॉइंट पे नहीं लहराया तो ये बॉम्ब फूट जाएंगे। स्टार्ट। ये बॉम्ब की आवाज तो तेज होती जा रही है। मुझे नहीं करना कोई टेस्ट वेस्ट। टाइम ओवर। विजय, तुम्हारा आर्मी में सिलेक्शन नहीं हुआ। मैं फाइनल टेस्ट में पास नहीं हो पाया। और ये सिमरन क्यों नहीं आई? जब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो सिमरन का कहाँ से होगा? जय हिंद सर। हाँ? पर तुम्हारा सिलेक्शन कैसे हुआ? वो सर टाइम तो ओवर हो गया, पर ये बॉम्ब क्यों नहीं फूटा? इसमें बॉम्ब था ही नहीं। ये टेस्ट तुम्हारी बहादुरी का था। कांग्रेचुलेशन सिमरन माखीजा। हाँ ये किसका फोटो है? अरे ये लाइट कैसी है? हाँ ये कहाँ गया? भूत भूत। मूर्ख बालिके, हम भूत नहीं सुल्तान हैं। तुमने हमें आजाद किया, इसलिए तुम्हें हमारा एक काम करना होगा। मैं नहीं करती किसी के काम वाम। अगर तुमने मना किया हाँ, तो तलवार पकड़ो। अरे तुम भाग क्यों रही हो? वो मेरे पीछे ना कोई तलवार लेके पड़ गया है। अब कहाँ भागोगी? अब तुम्हें हमारे साथ चलना ही होगा। सुल्तान जी स्कूल के बाद चलेगा, क्योंकि वो सर मुझे जाने नहीं देते। कौन? ये मनुष्य। बचाओ! दोस्तों मुझे इनसे बचा लो। हम सिमरन को कहीं नहीं जाने देंगे। खबरदार, अब किसी ने रोका तो। अरे रुको। चलो अब। हाँ, ये हम कहाँ गए? पर अब मुझे करना क्या होगा? इस रेखा के आगे सिर्फ मनुष्य जा सकते हैं। ये रही तुम्हारी तलवार, आगे तुम्हें अकेले जाना होगा। और रास्ता? हाँ, पार्ट 2 के लिए कमेंट कर। अरे सिमरन, तुम आ गई? हाँ तो आऊंगी ना, आपसे पूछ कर आऊँ क्या? ये सिमरन को क्या हुआ है? मेरी जगह पे बैठने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें पता नहीं कि मेरी जगह? सर रुको, पानी ला रहा हूँ। सॉरी सिमरन। सिमरन! सिमरन! जीरो! गुड मॉर्निंग सर। पर सर आपको क्या हुआ? कल तुम्हारी इतनी बदतमीजी के बाद तुम ये सोचती हो कि मैं तुमसे अच्छे से बात करूंगा? पर सर कल तो मैं स्कूल ही नहीं आई थी। क्या? फिर वो जो कल अपन सबने ग्रुप फोटो लिया था, रुको अभी दिखाता हूँ। कौन सा ग्रुप फोटो? ये रहा। इसमें तो सिमरन है नहीं। तो फिर वो कौन थी जो कल स्कूल आई थी? बच्चों, ये तुम्हारे न्यू सर है। पर इनका तो एक हाथ ही नहीं है। बुक्स निकालो। एक हाथ से खुद तो पढ़ नहीं पाते होंगे, हमें क्या पढ़ाएंगे? देखो मजे आएंगे। सर इसका ढक्कन खोल दो ना। भूल गया था, आपका तो एक हाथ ही नहीं है। लंच हो गया? हाँ, अरे सर खाने का अपमान कर दिया। बहुत खुशियां मना रहे थे ना 26 जनवरी की। अब तुम मातम मनाओगे क्योंकि ये स्कूल हमारे कब्जे में। सर प्लीज हमें बचाओ। ये लूला बचाएगा तुम्हें। ये तो इस झंडे को भी नहीं बचा सकता। अबे तेरी तो। हाँ, उसकी तो। ये सर एक हाथ से इतना अच्छा कैसे लड़ सकते हैं? जिस तरह से सर इन आतंकवादियों को मार रहे हैं, मुझे तो नहीं लगता कि ये कोई मामूली इंसान है। हाँ, क्योंकि मेरे पापा एक फौजी थे। एक जंग के दौरान उन्होंने अपना हाथ खो दिया था, इसलिए उन्हें आर्मी से रिटायर होना पड़ा। बच्चों मुझे ना कुछ अर्जेंट काम है, तो मुझे अभी जाना पड़ेगा। मैं तुम्हें कल पढ़ाता हूँ। सर ठीक है बच्चों। सर पर सर इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हैं? पता नहीं यार, छुट्टी हो गई। सर ये सब समझा दो ना मेरे को। बेटा कल बताता हूँ तुम्हें। हाँ, पता नहीं सर रोज रोज कहाँ जा रहे हैं? वो बच्चों, मुझे ना आज भी थोड़ा सा काम है, कल से पक्का पढ़ते हैं। सर तो आज भी चले गए। चलो पीछा करते हैं। चलो आज तो पता लगा कर ही रहेंगे कि सर रोज रोज कहाँ जाते हैं। हाँ वो रहे सर, जल्दी चलो। हाँ ये सर फ्लावर किसके लिए खरीद रहे हैं? चलो देखते हैं। हाँ
ये तुम्हारे लिए, ये सर अकेले में किससे बातें कर रहे हैं? और ये तुम्हारे लिए। बच्चों, वो बात ऐसी है कि सर अपनी फैमिली के साथ रोज इस गार्डन में आते थे। एक दिन अचानक उनका एक्सीडेंट हो गया और उन्होंने उन दोनों को खो दिया, और आज भी उन्हें लगता है कि वो अपनी फैमिली के साथ बैठे हैं। सिमरन, ये जादुई माइक, इससे तुम किसी से कुछ भी बुलवा सकती हो। प्रोफेसर पे ट्राई करती हूँ। सिमरन ये माइक रख लो। सिमरन, ये माइक रख लो। थैंक यू प्रोफेसर। सिमरन, ये सिमरन फिर फेल हो गई। आने दो इसको। तो टॉप किया है सिमरन ने। अरे ये तो एग्जाम में लिखती भी नहीं है, टॉप कैसे कर सकती है? सर थैंक यू सो मच। इसका नाम क्यों लिया मैंने? ये देख, मैं 20,000 की वॉच लाया हूँ। हाँ, और ये मैं सिमरन को दूंगा। मैं सिमरन को दूंगा। थैंक यू विजय, तुम कितने अच्छे हो। ये मैंने इसको क्यों दे दी? ये माइक तो कमाल का है। आज तो सिमरन से मेरे पैसे लेके ही रहूंगा। पीयूष बुझ गई। कहाँ है सिमरन? मैं उसका पुराना हिसाब माफ करता हूँ, और जब भी उसे पैसे की जरूरत होगी मैं उसे पैसे दूंगा। हाँ, थैंक यू पीयूष, तुम्हारा दिल कितना बड़ा है। मेरे को तो पैसे लेने दे, मैंने दे क्यों दिए? बच्चों, एक इम्पोर्टेंट नोटिस है। अब मजे आएंगे। मेरी शक्ल लोमड़ी जैसी है और मेरे दांत खरगोश जैसे। और मेरे सर सर पे चिड़िया का घोंसला है। लो भाई, पापा का फोन आया है। हेलो पापा, आप इस बार मेरे बर्थडे पे आओगे ना? मुझे छुट्टी तो नहीं मिली है, लेकिन मैं तेरे बर्थडे पे आने की पूरी कोशिश करूंगा। पिछली बार भी आप मेरे बर्थडे पे नहीं आए थे। सबके पापा उनके साथ रहते, उन्हें घुमाने भी ले जाते। बस आपके पास ही हमारे लिए टाइम नहीं है। मुझे नहीं खाना। भाई पापा, अगर आप कल मेरे बर्थडे पे नहीं आए ना तो मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगा। बेटा, सर कल मेरे बेटे का बर्थडे है, मुझे छुट्टी चाहिए। ठीक है, जंग खत्म होते ही चले जाना। हैप्पी बर्थडे भाई, देखो मैं तुम्हारे लिए केक लाई हूँ। मुझे नहीं काटना कोई केक वेक। पर क्यों? मैं पापा के बिना बर्थडे नहीं मनाऊंगा। नहीं मनाऊंगा, नहीं मनाऊंगा। अब तो मनाएगा ना मेरा बेटा अपना बर्थडे। पापा चलो केक कट करते हैं। आपके पापा एक जंग के दौरान शहीद हो गए। ऐसा नहीं हो सकता। पापा चलो केक काटते हैं। तो बच्चों, कोई भी नहीं क्लास में? कुछ तो गड़बड़ है, पता लगाना होगा। बच्चों का बैग तो यही है। हाँ, ये ग्लव्स तो देखो, मेरे न्यू ग्लव्स। हाँ, ये कैप तो। ये देखो मेरी न्यू टोपी। चीनू, आखिर बच्चे गए कहाँ? पीयूष, बेटा क्या हुआ तुम्हें? और बाकी बच्चे कहाँ हैं? सर, हमें उस रूम में किसी ने किडनैप कर लिया था और हमें बहुत मारा। मैं बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा के भागा हूँ। मैं सबको बचाता हूँ, जाओ। हाँ बच्चों, हमें मत मारो। बच्चों, ये मैं हूँ, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालूंगा। सर, हाँ। अरे तुम लोग डरो मत। पीयूष, जल्दी हमारे हाथ खोलो। मैं ही तो हूँ द मास्क मैन। बच्चों, ये तुम्हारी स्कूल लाइफ का लास्ट डे है। तुम लोगों ने आगे क्या बनने का सोचा है? मैं तो इंजीनियर बनूंगा। मैं डॉक्टर। मैं आर्मी में जाऊंगा और देश की सेवा करूंगा। चलो बच्चों, गुड बाय। बाय सर। विजय, मुझसे एक प्रॉमिस करोगे? हाँ? 5 साल बाद जब मैं डॉक्टर बन जाऊंगी और तुम आर्मी में चल जाओगे, तब हम न्यू ईयर के दिन इसी स्कूल में मिलेंगे। प्रॉमिस? प्रॉमिस। आज 5 साल हो चुके, पता नहीं विजय को प्रॉमिस याद भी होगा कि नहीं। विजय, अरे मुझे लगा ही नहीं था कि तुम आ जाओगे। बाय द वे, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाई हूँ। मैं 1 मिनट में आई। हाँ? अरे सिमरन, जो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड था ना विजय, वो एक जंग में शहीद हो गया। ऐसा नहीं हो सकता, वो तो मुझसे भी मिलने आया है। मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया सिमरन। हाँ?